हेलो एवरीवन। भेड़ चाल में चलने से काम नहीं चलेगा। आपको जानना होगा कि आप कहां से हैं, आप कैसे हैं, आप किस पोजीशन में हैं, तब जाके इंडिविजुअल रूटीन बनता है। बट सवाल यह है कि जवाब आएगा कहां से। हमें तो सवाल ही नहीं पता। अधिकांश लोगों को सवाल ही नहीं पता है कि खुद से क्या पूछना है। इंटरव्यू पढ़ लिए किसी सिलेक्टेड का, किसी ने कोई बुक बता दिया, किसी ने पढ़ने के घंटे बता दिए, किसी ने कुछ और बता दिया और हम लोग उसको फॉलो करने लगे। आप पे सूट कर रहा है कि नहीं? किसी ने यह भी बोल दिया कि सेल्फ स्टडी कर लो, करने लगे। किसी ने वो बोल दिया कि वो फलाने कोचिंग में पढ़ लो, पढ़ लिए। मतलब जिसने बोला स्टार्ट करिए। अधिकांश लोग ऐसा कर देते हैं क्योंकि, और जब मैं स्मार्ट स्टडी की बात करता हूं तो उनमें से अधिकांश लोगों का जवाब यह होता है कि सर स्मार्ट स्टडी होता क्या है। स्मार्ट स्टडी तभी स्टार्ट होगा जब अपने आप को आप स्मार्ट एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस, आप अपने आप को एनालाइज जब कर रहे होते हैं तो उस समय कुछ सवाल चाहिए, तभी तो जवाब आएगा। और सवाल ही नहीं पता है। दिक्कत यह है कि अपने आप को जब माइक्रो लेवल पे आप एनालाइज करेंगे, जब एनालाइज करने के दौरान आप कुछ सवाल पूछेंगे तो सवाल कहां है? क्यों बोलते हैं कि इंडिविजुअल, आप सब इंडिविजुअल हैं, तो इंडिविजुअल का जो शेड्यूल है, रूटीन है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग यूनिक होना चाहिए। अभी हम लोग एक्चुअली मेंटरशिप की जो क्लास चल रही है, मेंटरशिप में जो हम लोग ले रहे हैं एडमिशन, उस मेंटरशिप में ये पूरा सवाल फिल करना है, तब जाके एक एक स्टूडेंट पे काम करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सवाल, आप में से तो मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, बट एटलीस्ट आप जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, इन सवालों को अपने स्तर पे देख सकते हैं। उस स्तर पे जाके वहां एटलीस्ट कम से कम इन सवालों के जवाब के थ्रू अपने आप को पहचान सकते हैं और तब आगे अप्रोच कर सकते हैं। देखो कितना एक एक चीज यहां पे क्लियर किया गया है। एक एक चीज की क्लियरिटी है। आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटरेस्ट और आपका स्ट्रेंथ, ये तीनों बताएगा ये सवाल। आप अपने से भी पूछिएगा, एक एक करके हम आपसे सवाल डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे जवाब तो मुझे देना नहीं, जवाब तो आपको देना है। सवाल डिस्कस कर रहे हैं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाद में ये जरूरी है, इसलिए ऐड किया गया ना, तो आपके लिए भी जरूरी होगा। चलिए सवाल है, सबसे पहले आपका नाम क्या है, लिख लीजिएगा। उसके बाद आपके पिता का नाम क्या है और आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। सर्विस कर रहे, फार्मर है क्या? भी शादी हो गई तो पति भी हो सकती है और पत्नी भी हो सकती है, और दोनों का ऑक्यूपेशन, ऐसा नहीं कि हस्बैंड है तो वाइफ का, ये सरकारी फॉर्म तो भरा नहीं रहा है। हस्बैंड है तो वाइफ का भी क्या प्रोफेशन है मैटर करता है। ये हाउस वाइफ है आपकी पत्नी या वो जॉब कर रही हैं, ये मैटर करता है। इंटरव्यू के दौरान मैंने आपको ये बताया था, जब एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे तो ये चीज मैटर किया था वहां। फिर उम्मीदवार, अब जो भी आप हैं, आपसे रिलेटेड, कैंडिडेट से रिलेटेड सवाल, आप कहां रहते हैं? गांव में, छोटे शहर में या बड़े शहर में? गांव में, छोटे शहर में या बड़े शहर में? क्या आप मानते हैं कि आप खूबसूरत हैं? अटपटा सवाल लग रहा है ना? नहीं, ये सवाल सुनने में लग रहा होगा क्या पूछ रहे हैं, बट इस सवाल में ये बहुत वजन, बहुत वेट रखने वाला सवाल है। क्या आप मानते हैं कि आप खूबसूरत हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आप पढ़ाई में तेज हैं? तो आपको लगेगा ये भी क्या है। अब आप मानते हैं कि नहीं, अपना देख लीजिए। आप क्या करते हैं? क्या स्टूडेंट हैं तो फुल टाइम या पार्ट टाइम, 6 घंटे पढ़ने वाले, या दिन भर आपके पास 24 आवर है? अगर नौकरी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो भी फुल टाइम है या पार्ट टाइम? इससे तय होगा ना कि आपके लिए शेड्यूल कैसे बनाया जाए। फिर आपकी हॉबी क्या है, क्या आप करना चाहते हैं? खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? अब मतलब हॉबी तो चलो ठीक है, हॉबी तो भरा हुआ समय है, वो भी कर लिए, पढ़ भी लिए, तो खाली समय में आप क्या पसंद है आपको? क्या बीपीएससी, अभी बीपीएससी की बात है, मेंटरशिप में तो बीपीएससी ही है। बीपीएससी, आप बीपीएससी एग्जाम क्यों निकालना चाहते हैं? इसका ऑप्शन भी हमारे पास हो सकता है, आपके पास जवाब ना होता। क्या किसी से प्रभावित हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए किसी से, अच्छी सैलरी और पावर को देखकर, या देश की सेवा करने के लिए? क्यों आप बीपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं? देखो, या तो ये होगा, ये होगा, ये वाला तो बहुत रेयर मिलेगा। जितने सिलेक्शन होंगे उसमें एक भी मिल जाए तो बहुत है। हो सकता है 3-4 बीपीएससी के बाद एक मिले, ईमानदार, उस तरह से। आप बीपीएससी एग्जाम में किसी खास पोस्ट पर जाना चाहते हैं, या
कोई भी पोस्ट, मतलब समझ में आ रहा है? ये छोटा सा जवाब नहीं है। कोई खास पोस्ट चाहते हैं या कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए टाइप की चीजें। उसके बाद आप इस एग्जाम में अपने को किस रैंक तक ले जाने का सोचते हैं? किसी तरह कट ऑफ निकल जाए या किसी तरह से कोई नौकरी हो जाए, क्या कहां तक चाहते हैं आप? इससे आपका स्ट्रेंथ पता चलता है और आपका विल पावर पता चलता है। आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ सवाल, शैक्षिक योग्यता कितनी है, यानी एजुकेशन आपका क्या है, आपने स्कूलिंग कहां से की, गांव से, छोटे शहर से, बड़े शहर से। अभी हाल ही में क्लास में ही अभी मैंने फेस किया कि जिनकी स्कूलिंग काफी अच्छी थी, लगातार मैं देख रहा हूं जिनकी स्कूलिंग काफी अच्छी है, उनमें एक चीज कॉमन है, वो है बेसिक आंसर राइटिंग। एक समझ है आंसर राइटिंग पे, ये बड़ा ही कॉमन सा है। और दूसरा, मैप पे भी मोटा मोटी कमांड है उनका, क्योंकि मैप वर्क करवाया जाता है स्कूलिंग में। और वो बच्चे अब निकल के आ रहे हैं, कॉन्वेंट वाले जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वो बच्चे अब 21 साल के हो चुके हैं। तो चुनौती तो है आपको उनसे। तो खैर, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद स्कूलिंग आपका हो गया। भाषा क्या है, आप किस भाषा में सहज है, आपको बताना है। आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है। अब देखो, यहां से आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, वैकल्पिक विषय क्या है। ठीक है, अगला सवाल, क्योंकि आप अपने से कर नहीं सकते हैं, दिक्कत यह है कि अपने से आप करोगे नहीं, बहुत मेहनत करके बनाया गया सवाल है ये, और इसमें ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 100% रिजल्ट का अभी तक। आपका वैकल्पिक विषय क्या है, यानी व्हाट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसे ही वैकल्पिक, यानी इसी को ऑप्शनल के लिए आपने क्यों चूज किया, क्या कारण था? क्या आपका वैकल्पिक विषय स्नातक विषय यानी ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उससे अलग है तो क्यों आपने उसको छोड़ा, इसको लिया, और कोई भी ऑप्शनल आपने लिया तो क्यों लिया? सिंपल सा है। इसके बाद स्टडी मटेरियल पे आते हैं। देखने एक एक चीज यहां से निकलेगा। आपके पास वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की कौन कौन सी किताबें हैं, आपके पास प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के विषय की कौन कौन सी किताबें हैं। ठीक है, बुक पे मैटर नहीं रुकता है, आगे बढ़ता है। क्या आपके पास किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स है और नहीं तो क्यों नहीं, क्या कारण है कि नहीं है? क्या आपने खुद बना लिया है या आप इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते? क्या आपने अपने नोट्स बनाए हैं, हां या नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? क्या आपने कोचिंग संस्थान से पढ़ाई की है, हां तो कहां से, और नहीं तो क्यों नहीं पढ़ा? क्या जरूरत नहीं था, या आप ठीक है आप अपने से कर सकते हैं? आप अभी किससे एग्जाम की तैयारी में मार्गदर्शन लेते हैं, कौन आपका मेंटोर है, कौन आपको गाइड कर रहा है? किसी से नहीं लेते हैं, किसी रिश्तेदार से लेते हैं या किसी सीनियर से लेते हैं, या कोई शिक्षक है, कोई टीचर है जिससे आप लेते हैं? अब आपको पढ़ाई करना पसंद है या नहीं? पसंद है तो कोई बात ही नहीं है तो फिर आपको पसंद क्या है? यदि आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं करते तो फिर आप क्या करते? आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? आपके पास पढ़ाई करने के लिए कितने घंटे हैं, कितने घंटे आप पढ़ सकते हो? आप कितने घंटे बिना किसी परेशानी के, यानी आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप एक साथ एक सिटिंग में कंसंट्रेशन के साथ बैठ सकते हैं? आप कितने घंटे लगातार पढ़ सकते हैं? सवाल वही है। इसके बाद आप कब पढ़ना पसंद करते हैं? देख रहे हो ना किस तरह से स्क्रीनिंग की गई है। कब पढ़ना पसंद करते हैं? दिन में, रात में, या कभी भी पढ़ सकते हैं। क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? पढ़ाई से बोर होने पर क्या करते हैं? जब पढ़ते पढ़ते थक जाते तो होता ना कि 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया चला लिए, क्या करते हैं आप सोशल मीडिया पे कितने घंटे समय बिताते हैं, कितने घंटे समय बिताते हैं? यह सवाल है। दूसरा सवाल, आप अपने आप को सोशल मीडिया से अधिकतम मैक्सिमम कितने घंटे दूर रख सकते हैं, यानी खुद को कितने घंटे दूर रख सकते हो आप? अगला है, क्या सोशल मीडिया आपकी एक्टिविटी का आपके पढ़ाई के ऊपर असर होता है? यदि हां तो कैसे? तो आपके पर्सनल लाइफ से, आपके फैमिली के लाइफ से, आपके जो माने एकेडमी जो पढ़ाई थी उससे, आप अभी जो पढ़ना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, किस तरह का स्टडी मटेरियल है, क्यों पढ़े कहीं नहीं या नहीं पढ़े,
टाइप की और आपकी जो डे टू डे की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का क्या असर आप पे ऊपर पड़ रहा है, ये सारे सवाल यहां पर हैं। और इन सारे सवालों का, इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको खुद से नहीं पूछना चाहिए। इन सारे सवालों के साथ जब आप इसका जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा और कई सारी चीजें तो आप खुद ही ठीक कर लेंगे। कई सारी चीजें आप खुद ठीक कर लोगे। ठीक है, तो होपफुली कि ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा जवाब निकाल के लेके आएगा, जो बेहतर प्लानिंग करने में और इस भीड़ चाल से अलग होके कुछ नया